लोकसभा चुनाव को देखते हुए सपा ने ओबीसी की अलग अलग जातियों को साधने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी क्रम में अब समाजवादी पार्टी ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी खुद मोर्चा संभालते हुए दिख रहे हैं। इसी को लेकर शुक्रवार को लखनऊ में सपा कार्यालय में बैठक भी हुई। इस बैठक में निषाद समाज से जुड़े लोग शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव ने मिशन 2024 को देखते हुए कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार को भी घेरा। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी समीक्षा क्यों कर रही है, चुनाव आ रहे हैं, अब जनता सरकार की समीक्षा करेगी। और अब समीक्षा क्यों? अब तो चुनाव होगा, ये जनता समीक्षा करेगी तुमने 5 साल 6 साल क्या काम किया है। जनता समीक्षा करेगी नहीं 10 साल की, जिन्होंने नोट चलाए और बंद कर दिए। क्या बीजेपी के पास सवाल का जवाब है कि 2000 रुपए छापे गए और 2000 रुपए बंद कर दिया? क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या जनता समीक्षा नहीं करेगी? नोटबंदी के बहाने आपने किसको लाभ पहुंचाया? 2000 रुपए छापे, 2000 बंद कर दिए। आखिर क्या कमी थी जो छूट गई थी आपसे? आगे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार में गरीबों के लिए कुछ नहीं है। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये सरकार बड़े लोगों की है, उद्योगपतियों की है। ये बड़े लोगों को लाभ पहुंचा रही है। गरीब, पिछड़े, दलित और हमारे जो गांव में रहने वाले लोग, मैं एक ही तस्वीर दिखा रहा हूं, मैं और ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं मुझे, बाकी हर दिन छपती है। ये है जिला अस्पताल, ये है लखनऊ के अस्पताल, बताइए आप। ये अस्पताल है। और जितने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, मैंने सदन में भी पूछा था कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में जो नॉर्म्स हैं उसके तहत क्या अपॉइंटमेंट्स हो गए वहाँ? क्या असिस्टेंट प्रोफेसर पर्याप्त हैं? क्या एडिशनल प्रोफेसर पर्याप्त हैं? क्या टेक्निकल स्टाफ पर्याप्त है? एक भी जगह मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नहीं पूरा। इसी के साथ अखिलेश यादव ने आगे कहा, अगर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वाकई जनता के सेवक हैं तो उन्हें जनता की सच्चे अर्थों में सेवा करनी चाहिए। अस्पतालों की हालत सुधरनी चाहिए। तो ये विभाग चला रहे, क्या कर रहे हैं ये लोग? अगर ये अपने आप को लिखें सर्वेंट, तो सही मायने में सेवक बन करके दिखाएं, पब्लिक सर्वेंट बन के दिखाएं। अगर इन्होंने ट्विटर पे लिखा है, चेंज किया है, तो कम से कम सही मायने में अपने आप को पब्लिक सर्वेंट बन करके दिखाएं। अखिलेश यादव ने आगे इजराइल हमास के बीच जारी जंग पर भी अपना पक्ष बताया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की नीति अन्याय के खिलाफ है। सुपर है, बिल्कुल सुपर है। क्या लेने देना दुनिया में वॉर के पक्ष में आप? हम समाजवादी लोग वॉर के पक्ष में कभी नहीं हो सकते। वॉर के पक्ष में हम नहीं हैं। और ये जो झगड़ा है ये बहुत पुराना है, आज का नहीं है। हम समाजवादी लोग किसी के अन्याय के साथ भी नहीं, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। चरम सीमा पर बेरोजगारी, महंगाई, आप महंगाई में बात नहीं करना चाहते हैं। इजराइल के झंडे लगा दिए किसी ने। इसी के साथ अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए भाजपा के विकास पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री बुंदेलखंड आए थे तो बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन जमीन पर अब क्या दिख रहा है? कहीं उद्योग लग गया हो तो बता दो। यही बीजेपी वाले कह रहे थे, बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री जी गए, उन्होंने कहा यहाँ से मिसाइल बनेगी, मिसाइल बनेंगी, यहाँ पर टैंक बनेंगे, गोले बनेंगे। अरे भाई दिवाली आ गई, सुतली बम बना दो। तो इन्वेस्टमेंट के बहाने क्या विज्ञापन छपे थे, आप बताइए आप। इसलिए आप उलझो मत। ये जो मंत्री वगैरह हैं इन पे काम नहीं है। जो मुख्यमंत्री वो काम नहीं दे रहे किसी को, ना काम करने दे रहे हैं। कुल मिलाकर अखिलेश यादव मिशन 2024 में जुट गए हैं और ओबीसी की अलग अलग जातियों को साध कर बीजेपी को मात देने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में ओबीसी वर्ग की संख्या इतनी है जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।